हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 26.1 जो कि हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था फ्रैंकफर्ट का, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ किया था। एक हमने पीसी नोटबुक लिया था उसमें ए गिल ने, जिसका हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 4 ईयर्स का। आज की वीडियो में हम इसका अगला सवाल जो कि 26 चैप्टर का 26.2 सॉल्व करने वाले हैं फ्रैंकफर्ट बुक का। इसी सेम क्वेश्चन के उसी सेम तर्ज पे करेंगे जैसे हमने पिछला वाला सवाल किया था, बिल्कुल सेम ही है ये। इसमें भी दोनों मेथड यूज़ करने हैं। उसमें हमारे पास 45% दिया हुआ था पर ईयर जो रेट था हमारा, और इसमें जो है डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ 20%। फॉर्मूलाज जो हमारे इस दोनों मेथड में यूज़ होंगे जो कि सेम ही हैं, और 3 हैं जो कि हमारे दोनों मेथड में यूज़ होते हैं, जो जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस में सिर्फ आपका पहला वाला फॉर्मूला यूज़ होता है और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास तीनों फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेशन है जो कि हमारा दूसरे मेथड में यूज़ होगी। फिर हमारे पास एक एक करके मैंने स्ट्रक्चर रेडी रखा है रिड्यूसिंग बैलेंस का और स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले तो हम सवाल को रीड कर लेते हैं 26.2 को। अ मशीन कॉस्ट 8,000 pound. It will be kept for 5 years and then sold for an estimated figure of 2,400 pound. Show the calculations of the figures for depreciation to nearest pound for each of the 5 years using the straight line method, the reducing balance for this matter using a depreciation rate of 20%. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक मशीन है इस बार हमारे पास जिसकी कॉस्ट है अराउंड 8,000 पाउंड, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8,000, ठीक है। और उसकी एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू जो बाद में हमारे पास 5 ईयर्स के बाद बताई गई है वो 2,400 में सोल्ड हुई थी, तो वो 2,400 हमारी स्क्रैप वैल्यू होगी। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, सो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स हमारे पास जो है वो है 5 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने बताया कि 5 ईयर्स तक उन्होंने रखी थी उस मशीन को, तो 5 ईयर्स हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी उसकी। उसके बाद उसको हमने सेल कर दिया था। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले आपको पता है कि हमें चाहिए होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमारी किस से निकलती है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट का एक्चुअल हमारे पास फॉर्मूला होता है उसकी कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि 2,400, तो हमारे पास 5,600 डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई है। और अब अगर हम इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट को यूज़ करते हुए एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूज़फुल लाइफ जो कि हमारे पास 5 ईयर्स है, तो ये हमारे पास 1120 आ गई। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी है, तो मैंने आपको कहा था कि आप ये मेंशन कर दिया करें कैलकुलेशंस कि आप जो कर रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन आप किस तरह मेंशन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वो आप इस तरह नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया था। इस 8,000 में से आपने सब्ट्रैक्ट की थी, ठीक है। 8,000 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया था 2,400 को, जिसका आंसर आया था आपके पास 5,600, और उसको आपने डिवाइड कर दिया था 5 से, जिसका आंसर आपके पास आ गया था 1120। तो ये बेसिकली वो कैलकुलेशन है जिसकी मैं आप बात कर रहा था कि आप मेंशन कर दिया करें, ताकि आप जो एग्जामिनर है उनको पता हो कि आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा है। और इसमें आपको मैंने एक और चीज़ कही थी, यहाँ पे आप स्टेरिक लगा दिया करें जो कि आप इंडिकेट कर सकें ताकि उसको कहीं पे कि आपने ये कैलकुलेशन यहाँ पे यूज़ की है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास होता है कॉस्ट जो लिखी जाती है, जो हमारे पास है एक्चुअल कॉस्ट 8,000 पाउंड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा ईयर 1 डेप्रिसिएशन। और जो मैं स्टेरिक की बात कर रहा था वो स्टेरिक अब आप यहाँ लगाएंगे ताकि वो आप बता सकें कि यहाँ पर जो आप 1120 जो पहले साल की डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो आपने यहाँ से ली है जो कि आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट की है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको कहा था कि इस अमाउंट को आप जो है ब्रैकेट में लिखा करें ताकि वो इंडिकेट करे कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8,000 में से। तो मैं 8,000 में से 1120 को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे पास आ गई 6,880 पाउंड। और अब इसके साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा ईयर 2 डेप्रिसिएशन। और अब आपको वो स्टेरिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक बार लगाते हैं। और यहाँ पर भी हम 1120 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि मेरे पास आ गई है 5760
और इसके साथ ईयर 3 की डेप्रिसिएशन, ईयर 3 का डेप्रिसिएशन मेरे पास ये भी 1120 होगा। ठीक है, 1120 जो कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेरे पास ये आ गई है 4640। अब मेरे पास यहाँ पे एक ईयर की कम है क्योंकि मैंने पिछले वाला सवाल का ही फॉर्मेट लिया, तो इसमें एक ईयर कम है, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे जो है एक रो ऐड कर दी है ईयर 5 के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले ईयर 4 डेप्रिसिएशन। ईयर 4 की डेप्रिसिएशन भी मेरे पास होगी 1120। ठीक है, और इसको जो है मैं कर देता हूँ बेसिकली टेक्स्ट, ताकि ब्रैकेट शो करे 1120। अब मैंने 4640 में से 1120 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कि मेरे पास बनी है 3520। और ईयर 5 की हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो भी होगी 1120, और अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है 3520 से। तो आप देख सकते हैं मेरी जो एंड की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है स्क्रैप वैल्यू के, यानी हमारे हर साल का डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो सही निकला है, बिल्कुल कॉस्ट वगैरह सब हमने सही निकाली है, और जो एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू वो भी मैच हो गई है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब चलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में भी हम पहले डेटा मुकम्मल कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वही होगी हमारी 8000 पाउंड, जिसमें हमारी स्क्रैप वैल्यू थी 2400 पाउंड, 5 ईयर्स उसकी जो टाइम लिमिट थी, और रेट हमारे को इस सवाल में कितना दिया हुआ था वो है 20%। तो 20% में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब हमारा वो काम आएगा यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन वाला, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी परसेंटेज को आपने परसेंटेज अमाउंट निकालनी होती है किसी चीज़ की, जैसे 8000 का 20% निकालना है, तो आपको आसान मेथड है निकालने का। अगर आपको कैलकुलेटर में मसला होता है तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लें डेसिमल में। तो उसके लिए आपने परसेंटेज को डिवाइड कर देना होता है 100 से, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे 0.2 आ गया है। अब मैं किसी भी अमाउंट को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास उस अमाउंट का 20% आ जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर स्टार्ट करना है कॉस्ट 8000, और मेरे पास ईयर 1 डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 8000। तो अब ये मेरे पास 8000 का 20% क्या आता है वो मैं यहाँ पर ऊपर निकाल लेता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, मैंने 8000 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 से, तो मेरे पास 1600 आया है फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो 1600 मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो कि मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है 8000 में से। तो ये मेरे पास 6400 वैल्यू बची है मेरे पहले साल की प्रोडक्ट की। तो ईयर 2 डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 6400। ठीक है, अब मैंने निकालना है 6400 का। तो 6400 को अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.2 से। 6400 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये मेरे पास आ गई 1280। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 1280 आ गई, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1280। और अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है इस 1280 को 6400 से। तो मेरे पास इस साल की मेरे बचे हुए वैल्यू आ गई मेरे प्रोडक्ट की। तो अब मैंने यहाँ पे लिख देना है ईयर 3 डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 5120। ठीक है, अब मैंने 5120 का निकालना है। तो 5120 को अब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। 5120 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 0.2 से, तो ये मेरे पास आ गई 1024। तो अब मैंने अगर 5120 में से 1024 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगी 5120 को सब्ट्रैक्ट कर देना है मैंने 1024 से। तो ये मेरे पास आ गई 4096। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है ईयर 4 डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 4096।
ठीक है, तो 4096 और अब मैंने यहाँ पे 4096 का निकालना है 20%। तो मैंने यहाँ पे 4096 को मल्टीप्लाई कर देना 0.2 से, तो ये मेरे पास हो गया 819.2। अब मेरा ये 5.5 से कम आया है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा लीस्ट पे, जो कि नियरेस्ट होगा मेरे पास राउंड ऑफ, जो कि है 819। तो मैं 0.2 को राउंड ऑफ कर दूंगा 819 पे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है 819। ठीक है, तो अब मैंने 4096 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 819 को, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3277, जो कि मैं अब यहाँ पे मेंशन करूँगा एयर 5 डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 3277। ठीक है, तो 3277 का अब मैंने 20% निकालना है, तो मैंने 3277 को मल्टीप्लाई कर देना 0.2 से, तो ये मेरे पास आ गया 655.4। तो मैंने अब ये भी लिस्ट आया, तो 655.4 को 655 कर देना है सिंपल राउंड ऑफ करके। तो मैंने यहाँ कर दिए हैं 655, और आप जो है अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 655 से, तो ये मेरे पास आ गई 2622। और जबकि हमारी स्क्रैप वैल्यू थी 2400, और यहाँ पे हमारे पास पूरा डिफरेंस है 222 का। तो ये इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ने हमें बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में हमारे पास आंसर थोड़ा सा फ़र्क आया है। ठीक है, और इसमें अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ का भी मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन में ये स्टेरिक लगा के मेंशन किया है फॉर्मूलाज का, इसी तरह आप स्टेरिक लगा के यहाँ पे राउंड ऑफ का मेंशन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ की है वैल्यूज़। तो मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्वेश्चन था 26.2, जिसमें हमारी कॉस्ट थी मशीन की 8000। ये फॉर्मूलाज और परसेंटेज कैलकुलेशन की मदद से हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ये हमने सॉल्व किया, और फिर हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलेंगे अपना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।